हमारे भारत देश में कई सारे धर्म हैं, जिनमें से एक धर्म आता है हिंदू। हिंदू धर्म पर हमने एक पहले से ही वीडियो बना चुके हैं। आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें बताया गया कि हिंदू कौन है, कहाँ से आए हैं, हिंदू शब्द का शाब्दिक अर्थ उसमें बताया गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदू धर्म से जुड़े कानून के बारे में। भारत के न्यायालय द्वारा हिंदू धर्म से जुड़े लोगों के लिए क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या कानून है, इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे हिंदू लॉ क्या है और हिंदू लॉ किन किन लोगों पे लागू होता है। हिंदू लॉ में लागू होने वाले विषय कौन कौन से हैं, क्योंकि आप अगर खून करके जाएंगे तो आप पे हिंदू लॉ थोड़े ना लागू होगा, उस पर आप पे आईपीसी की धारा, सीआरपीसी की धाराएं लागू होंगी। तो हम सिर्फ और सिर्फ हिंदू लॉ के बारे में, हिंदू एक पर्सनल लॉ है, इसके बारे में हम देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंदू लॉ या हिंदू विधि क्या है। ऐसा कानून जो प्राचीन व मध्यकालीन भारत के ग्रंथों में पाया जाता है, जिनमें कानून के सिद्धांत, न्याय शास्त्र और कानून दी गई है। प्राचीन समय में कानून या विधि या लॉ के लिए धर्म शब्द का प्रयोग अधिक होता था। अतः हिंदू लॉ अंग्रेजों की देन है। हिंदू लॉ की शुरुआत 1572 में हुई थी, क्योंकि अंग्रेजों ने सोचा कि कॉमन लॉ मतलब हिंदू और मुस्लिमों के लिए एक लॉ बन रहा था, उसको लगाने के बजाय हिंदुओं के लिए हिंदू लॉ और मुसलमानों के लिए मुस्लिम लॉ लगाया जाए। मुसलमानों के लॉ को शरीयत भी कहते हैं। तो प्रश्न उठता है कि हिंदू कौन कौन है और हिंदू लॉ के अंतर्गत आने वाले धर्म कौन कौन से हैं। तो इसके बारे में हमारे हिंदू लॉ में दिया गया है कि जो व्यक्ति धर्म से हिंदू हो अथवा जो ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज को अपना चुका हो, वो भी हिंदू में ही गिना जाए। और दूसरा, वो जो धर्म से बौद्ध हो, धर्म से जैन हो या धर्म से सिख हो, अर्थात बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म के भी लोग हिंदू लॉ के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं कि हिंदू लॉ के अंतर्गत कौन कौन से व्यक्ति हैं जो नहीं आएंगे। ऐसा व्यक्ति जो धर्म से मुसलमान हो या ईसाई हो या पारसी हो या यहूदी हो, अर्थात मुसलमान, ईसाई, पारसी और यहूदियों के लिए हिंदू धर्म नहीं है। और मान लीजिए कि कोई अवैध बालक हो, अवैध बालक जिसकी माता ईसाई हो, पिता हिंदू हो, उस बालक का लालन पालन ईसाई धर्म के अंतर्गत हुआ हो, मतलब ईसाइयों जैसा हुआ हो, तो वो बालक पर हिंदू लॉ लागू नहीं होगा। और दूसरा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपना लेता है, उसके बाद मर जाता है, तो उसकी संपत्ति का अधिकार या उसकी संपत्ति का उत्तराधिकार कौन होगा। तो यह हमें भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अनुसार तय करना पड़ेगा कि उसका संपत्ति कौन लेगा। तो हिंदू लॉ को हम 3 भागों में करके पढ़ सकते हैं। पहला एक शास्त्रीय हिंदू विधि जो कि अंग्रेजों से पहले का था, उसके बाद आंग्ल हिंदू विधि जो अंग्रेजों के आने के बाद लागू हुआ, उसके बाद आधुनिक हिंदू विधि जो अभी तक चल रहा है, जो अभी इस वर्तमान समय में चल रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंदू लॉ क्या है, शास्त्रीय हिंदू लॉ क्या है। क्लासिकल हिंदू लॉ सन 1772 से पहले तक जो भारत में लॉ चलता था वो हमारे पुराणों व ग्रंथों में दिया गया था। प्राचीन हिंदू विधि मनुस्मृति और पुराणों के आधार पर चलता था। जो उसमें दिया है सारे हिंदू उसका पालन करते थे। फिर सन 1772 में अंग्रेजी बंगाल सरकार द्वारा ए प्लान ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन बंगाल प्रस्तुत किया, जिसके बाद एक नए कानून का जन्म हुआ जिसका नाम था हिंदू पर्सनल लॉ। हेनरी मैन की जो कि एक अच्छे इतिहासकार हैं और जो जुडिशरी में भी काफी अपना रुचि रखते हैं, उन्होंने कहा था हिंदू विधि स्मृतियों की विधि है। इसके बाद हमें पता चलता है कि हिंदू विधि किसी एक स्थान या प्रांत में लागू नहीं होती, यह एक व्यक्तिगत विधि है। इस प्रकार जब एक हिंदू एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो अपने पुराने स्थान के रीति रिवाजों एवं प्रथाओं से शासित होता है, न कि उस नए स्थान में जो रीति रिवाज हैं उससे। उसके बाद आता है आंग्ल हिंदू विधि। आंग्ल हिंदू विधि उसे कहते हैं जो अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने जो हिंदू विधि बनाई थी उसे आंग्ल हिंदू विधि कहते हैं। इनमें से ही हिंदुओं में बौद्ध, जैन और सिखों को भी जोड़ दिया गया। हिंदू विधि के अंतर्गत हिंदू, बौद्ध, जैन भी इसी आंग्ल हिंदू विधि या अर्थात अंग्रेजों द्वारा ही जोड़े गए। इसके बाद आता है आधुनिक हिंदू विधि। यह हिंदू पर्सनल लॉ ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए हिंदू लॉ के ही विकसित रूप है। इसमें थोड़ा सा और विस्तार करके और थोड़ा परिवर्तन करके इसे लागू किया गया। इसके अनुसार जो धर्म से हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो या सिख हो, उन पे हिंदू विधि लागू होगी। इसके अनुसार वे व्यक्ति जो हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख माता पिता या किसी एक की संतान है उस पे भी हिंदू विधि लागू होगी। और वे व्यक्ति जो मुसलमान, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है उन पे हिंदू विधि लागू होगी। अर्थात मुसलमान, ईसाई, पारसी और यहूदियों के लिए हिंदू विधि नहीं है। इनके लिए इनका खुद का पर्सनल लॉ होता है
जिसको आगे आने वाले वीडियोस में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हिंदू विधि में 2 प्रकार के लोग होते हैं। जो व्यक्ति जन्म से ही हिंदू हैं, जैन हैं या बौद्ध हैं या सिख हैं, वो सारे हिंदू विधि में आते हैं। और जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर हिंदू, जैन, बौद्ध बन गए हैं, वो भी हिंदू विधि में आते हैं। इसका मतलब हुआ धर्म परिवर्तन के बाद आप हिंदू बनते हैं तो आप हिंदू विधि में ही आ जाएंगे। हिंदू लॉ एक पर्सनल लॉ है। अब हिंदू विधि का मूल रूप नहीं बचा है, संशोधन करके काफी परिवर्तन लाया जा चुका है। जो हिंदू विधि हिंदुओं पर लागू होती है वो इन विषयों से है। तो ये विषय है दत्तक ग्रहण अर्थात अडॉप्शन। बच्चे गोद लेना को एडॉप्शन कहते हैं कि आप बच्चे हिंदू हैं तो आप बच्चे कैसे ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, कितने ले सकते हैं, ये सारे इसमें आते हैं। उसके बाद आता है भरण पोषण। अपने बच्चा ले लिया तो उसका मेंटेनेंस खर्च और उसका पालन पोषण, उसकी पढ़ाई लिखाई कैसे आप करेंगे, ये सब इसमें आता है। तीसरा है विवाह, मैरिज। विवाह में क्या होता है, आपकी आयु क्या होनी चाहिए, लड़के की आयु क्या होनी चाहिए, क्या मतलब इसमें कितने सारे रूल्स हैं, वो सब इसमें आते हैं। उसके बाद आता है उत्तराधिकार। अगर आपका बच्चा है, आप अगर मर जाते हैं तो आपका उत्तराधिकारी कौन होगा, इसके बाद ये आता है। उसके बाद आता है 5वां नंबर अवयस्कता अर्थात माइनॉरिटी। 18 साल के कम के बच्चों की अवयस्क कहा जाता है, अर्थात वो मैच्योर नहीं हुए हैं, माइनॉरिटी उनको नहीं मिलेगी 18 वर्ष कम आयु वाले बच्चों को। उसके बाद आता है संरक्षता। 18 वर्ष से नीचे वाले व्यक्तियों को देख रेख करने के लिए इसमें कानून बनाए गए। इन विषयों के अलावा कुछ अन्य विषय पर भी हिंदू विधि लागू होता है, जैसे पारिवारिक संबंध, फैमिली रिलेशन, इच्छा पत्र, विल, दान, गिफ्ट, विभाजन, पार्टीशन या दाय अधिकार, इनहेरिटेंस। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं पर बस हिंदू विधि ही लगाया जाएगा, बल्कि हिंदू विधि के बजाय आईपीसी, सीआरपीसी, लॉ ऑफ ट्रॉट, एविडेंस एक्ट, ये सारे लॉ भी इस पे लगते हैं और इस पे ही डिपेंड होते। इस वीडियो में हमने जाना कि हिंदू कौन है, हिंदू विधि क्या है, हिंदू विधि किन किन लोगों पे लागू होती है और हिंदू विधि कितने भागों में उसको पढ़ा जा सकता है और हिंदू विधि को कितने विषयों में बांटा गया है। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे एक एक विषय को, जैसे दत्तक ग्रहण, भरण पोषण, विवाह, उत्तराधिकार, अवयस्कता, संरक्षण, ये सारे विषय, पारिवारिक, इच्छा, दान, विभाजन, दयाधिकार, इन सारे विषयों को भी हम अगले आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट करके जो भी क्वेश्चन हो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।